नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान में इन दिनों राजनीतिक जो गलियारे हैं ना, उनमें बहुत हलचल हुई है। वैसे तो आप सभी जानते हैं क्यों हो रखी है ये हलचल, क्योंकि देखिए यूथ का चुनाव हो रहा है और यूथ का ये चुनाव है ना, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की का कीर्तिमान रचने वाला है, हिस्ट्री को दोहरा सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जो है हमने देखे हैं इस चुनाव में, जिन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम यहाँ नहीं लूंगी, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में दिव्या शेखावत में मेरे साथ जो है खास मेहमान है, यूथ हैं। ये भी जो है तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं। ये नाम आपने पहली बार सुना है क्या? विधानसभा अध्यक्ष। इतने दिन से तो आप प्रदेश अध्यक्ष सुन रहे थे, जिलाध्यक्ष सुन रहे थे, ब्लॉक अध्यक्ष सुन रहे थे, लेकिन आपने जो है महासचिव, प्रदेश महासचिव भी सुना होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नहीं सुना ना। आज जो है इसके कैंडिडेट मेरे साथ हैं। रिंकू चौधरी जी है, सरनाचोड़ कालवाड़ के रहने वाले हैं। इनसे ढेर सारी बातें करेंगे आज इस विधानसभा अध्यक्ष वाले शब्द को लेकर कि अचानक से जो है मुझे सुनने को मिला है कि विधानसभा अध्यक्ष का भी पद होता है और उसकी भी कई सारे लोग जो है दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत करूंगी आपका। कैसे हैं? बस बढ़िया। एनर्जी कैसी है? बस लग रहे हैं जोर शोर से लग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अभी यूथ का चुनाव हो रहा है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष का हो गया, महासचिव, जिलाध्यक्ष, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनने का या इस पर जो है अपनी दावेदारी करने का कैसे मानस हुआ? मेरा मानस इस हिसाब से हुआ है कि मैं मेरे क्षेत्र के युवाओं की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, गरीब किसान कौम की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, युवाओं को आगे लाना चाहता हूँ। इस चक्कर से मैंने अब की बार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की पूरी जोरों शोरों से तैयारी की है। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना कि भाई हम किसी को देख के प्रेरित हो रहे हैं, कोई ऐसा लीडर हो या ऐसा कोई अच्छा नेता हो जिसको देखकर लगाओ जब भी ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता हमारे आदरणीय हैं, हम सभी से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन एक मन में भी विचार रहता है कि अपन भी चुनाव लड़े, आगे आए, अपनी विधानसभा में अपने क्षेत्र में काम करें। तो इस हिसाब से अब की बार हमने यूथ कांग्रेस में युवाओं को आगे लाने का काम किया है और हमेशा आगे युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और युवा के लिए काम करेंगे। आपके तो कालवाड़ में तो दो हमारे ऐसे नेता हैं जो इन दोनों बड़े सक्रिय हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही बहुत दमदार हैं। अब मैं नाम लूंगी, वैसे तो आपको पता ही होगा, अनिल जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, दोनों ही बहुत पावरफुल है और दोनों ही बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखो, इसमें सपोर्ट करने वाले नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काम करते हैं और हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ही हमें चुनाव लड़वा रही है। इसमें जो जितनी ज़्यादा मेंबरशिप बनवाएगा वो उतना ही आगे रहेगा। मतलब सारा खेल मेंबरशिप का खेल है। इसमें सारा जो भी है, मेंबरशिप जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आगे रहेंगे, उतना ही मतलब कैंडिडेट आगे निकल जाएगा। तो किसी से डिस्कस किया इस बारे में कि मैं विधानसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ? क्योंकि देखिए, सलाह मशवरा तो हर इंसान किसी न किसी से करता है, पिताजी से, माताजी से, परिवार में किसी घर वालों ने, यार दोस्तों ने बोला है कि अब की बार एक बार तू तेरे को भी खड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अब की बार खड़ा कर दिया कि अपने युवाओं में अपनी कालवाड़ रोड से भी एक लड़का निकलना चाहिए। अपन कितने दिन ही बाहर के लड़कों को सपोर्ट करेंगे, एक अपना लड़का भी रहना चाहिए, मतलब अपना इलाके का लड़का होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर अब की बार हमने दावेदारी की है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। तो आपके विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए कितने कोई कैंडिडेट और भी हैं क्या? हाँ, हमारे खिलाफ सामने है 10-12 कैंडिडेट है। मतलब संख्या काफी अच्छी जी मैम। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप लोगों को भी, जैसे अभी मैं कई सारे कैंडिडेट्स देख रही थी यूथ के चुनाव में, बिठा दिए गए थे कि कई सारे नेताओं ने उनको कॉल किया था कि भाई तुम लोग चुनाव मत लड़ो, तो वो बैठ गए थे। ऐसा आप लोगों के में भी होता है क्या? हमारे ऐसे कांग्रेस पार्टी में विचारधारा ये है कि जितने लड़के चुनाव लड़ सकते हैं उतने लड़ना चाहिए। हार जीत अलग फैसला होता है। हाँ। कुछ चुनाव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हार जीत बाद का विषय है, पहले अपन को चुनाव लड़े, किस तरह से चुनाव होता है, क्या क्या चीज होती है, उस हिसाब से अब की बार चुनाव के लिए हम आगे आए हैं। आपको बताया कि आप सरनाचोड़ से आते हैं, आपके आसपास के इलाके हैं, मैं भली भांति वाकिफ हूँ आपके इलाकों से। कालवाड़
एक ऐसा इलाका जिसमें मूलभूत सुविधाएं बहुत ऐसे डगमगाई हुई सी, कभी उनको देखकर लगता नहीं कि यार मैं कुछ बन जाऊं तो ये करवाऊं? यही तो है कि हमें पहले तो हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, फिर रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को आगे उठाती है, हमेशा सबसे पहले जनता के मुद्दों को रखती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए हम युवाओं को आगे आने पड़ता है। अच्छा, मैं एक समय था जब अभिमन्यु पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी भी एक सशक्त टीम उनके पास थी। उसी टीम में कभी काम किया आपने? नहीं, मैं पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से था, राजस्थान यूनिवर्सिटी NSUI में काम किया था। फिर NSUI से पिछले साल से मैं यूथ कांग्रेस में कंटिन्यू रेगुलर काम कर रहा हूँ। तो मतलब NSUI से जुड़े हुए हैं? हाँ, NSUI पैनल से जुड़ा हुआ था पहले, फिर मैं यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस से कंटिन्यू में आगे चलता जा रहा हूँ। अभिषेक चौधरी NSUI से रहे हैं, तो विनोद जाखड़ NSUI का, उन्होंने भी अच्छा खासा नाम कर दिया, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। क्या सीखने को मिला है NSUI से? क्योंकि इन दिनों NSUI जो है बहुत ताकत दिखा रही है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन क्या है कि अब कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति काम नहीं करना चाहते हैं, शिक्षा के रोजगार में काम नहीं करते हैं। तो क्या है, NSUI हमेशा छात्र हितों की बात करती है और हमेशा छात्रों को मुद्दों को आगे रखना चाहती है। इसलिए NSUI एक पैनल आम छात्र की, NSUI लिए आम छात्र के लिए है, आम छात्र के लिए हमेशा काम की है, आगे करती है, अभी कर रही है। हमारे विनोद जी जाखड़ भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी अब कल परसों के दिन 9 तारीख को वहाँ यूनिवर्सिटी गेट पे वो रन फॉर रनिंग का प्रोग्राम रखे हैं। उसमें खूब युवा हाथ निभाएंगे, रनिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में एक NSUI आम छात्र की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ऐसे संगठन होने भी चाहिए जो युवाओं के लिए हो, क्योंकि रिंकू जी, मैं काफ़ी लंबे समय से देख रही हूँ तो यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हो रहे। चुनाव नहीं होने से क्या है कि यूथ किसी को अपनी बात कह नहीं सकता, कोई आदमी देखिए होना ही चाहिए। जी मैम, ये है बीजेपी सरकार क्या है, चुनाव कराना नहीं चाहती है। बीजेपी सरकार को हमने कितने कम से कम 1000 प्लस ज्ञापन दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी कुलपति को कम से कम 1000 प्लस ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन क्या है कि उनको गूंगी बेरी सरकार हो रखी है पूरी। ध्यान नहीं है उनको कि युवा क्या करेगा, युवा का भविष्य क्या रहेगा, युवाओं के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है। इस हिसाब से NSUI अभी काम कर रही है और यूथ कांग्रेस में अभी बिल्कुल सभी नेता सक्रिय हैं, बिल्कुल लग रहे हैं अपने काम पे। जब से मेंबरशिप स्टार्ट होगी तब और सक्रिय हो जाएंगे सभी। इस हिसाब से काम चल रहा है। अच्छा, एक बात तो, ये चुनाव कितना टफ है, ये यूथ वाला कितना टफ है? क्योंकि इसमें मैं ऐसे मानती हूँ कि सीढ़ियाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, फिर शायद महासचिव है, फिर जिला अध्यक्ष है, फिर विधानसभा अध्यक्ष है, फिर ब्लॉक के कैंडिडेट्स होते हैं। तो कितना टफ है ये चुनाव जीतना? क्योंकि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष को चुनेगा उसी के पास मौका रहता है सबको चुनने का, ऐसा ही है क्या? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। सब अपनी इच्छा से वोट कर सकते हैं, कोई भी किसी को वोट कर सकता है। इसमें ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति को करे तो उसी की कैंडिडेट को सभी को वोट करे। जो अपनी अपनी इच्छा से सभी अलग अलग उम्मीदवारों को वोट कर सकते हैं। कोई एक पर्सनल नहीं है, उसमें ऑप्शन आता है बकायदा, उसमें आप जिसको चाहो उसको वोट कर सकते हो। इसमें ऐसे एक कोई पर्सनल कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते, मतलब चाहे जिसे भी चाहे जिसकी इच्छा रहे उसको वोट कर सकते हो। इसमें भी नोटा का बटन आता है क्या? नहीं, नोटा का इसमें बटन नहीं आता। ऑनलाइन प्रोसेसिंग है ये। इसमें पहले प्रदेशाध्यक्ष को वोट होगा, फिर प्रदेश महासचिव को होगा, फिर जिला अध्यक्ष, फिर जिला महासचिव, फिर विधानसभा अध्यक्ष, ऐसी प्रक्रिया चलती है इसमें। अच्छा, ऑनलाइन है पूरा, तो ऑनलाइन में तो धांधली तो हो सकती है कहीं भी? नहीं, अब की बार क्या है कि ऑनलाइन में सिस्टम है कि 35 वर्ष से ऊपर वोट डलेगा ना कोई भी, तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो एज क्राइटेरिया उसी एज का व्यक्ति 35 वर्ष से यानी एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो ऑटोमेटिक ही वोट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब वोट भी नहीं दे सकता 35 साल से ऊपर का व्यक्ति, यूथ ही वोट दे सकता है? हाँ, ओनली 18 से 35 के ही वोट डाल सकते हैं। वोट डाल सकते हैं।
और जी मैम। शायद 18 से 35 के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते जी हैं, मैम। ऐसा भी है। हाँ ये है। आपको पता कई कैंडिडेटों ने तो अपनी उम्र ही छुपा दी। नहीं ऐसा कोई नहीं है, जिसने भी छुपाया वो सामने आ जाएंगे, ऐसी नहीं कोई आए बड़ी हैं कई बात कैंडिडेट, मैं तो काफी सारे वीडियोस देखते नहीं। रहती नहीं हूँ। वो कोई आते हैं सब सामने, जो छुपाते हैं वो आ जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि 35 से ऊपर वाला ना तो Reject कैंडिडेट हो खड़ा जाएगा हो तो सकता है, ना automatic। ही वोट डाल सकता है इसमें। हम्म। इसमें एक क्राइटेरिया लिमिट है, 35 से एक दिन भी ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। शायद वो अभी यानी कि 1 मिनट के लिए तो वोट डाल देगा, लेकिन जब मेंबरशिप कटवाने की बात आएगी तब वो ऑटोमेटिकली वोट रिजेक्ट हो जाएगा, अच्छा। उसकी मेंबरशिप कटेगी ही नहीं। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि जो मेंबर बनाए जा, पहले तो व्यक्ति को मेंबर बनना पड़ेगा। जी। यानी कि अगर मुझे मेरा वोट कास्ट करना है तो मुझे पहले यूथ की सदस्यता लेनी है, जी हाँ। फिर वोट कास्ट के लिए मेरा वीडियो बनेगा मेंबर बनने के लिए। 8 सेकंड का एक वीडियो बनेगा, उसके अंदर सिस्टम ऐसे रहेगा कि भाई मैं युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ, उसका एक 8 सेकंड का वीडियो बनेगा। एक इस वीडियो के माध्यम से ये है कि भाई स्पष्ट हो जाएगा कि फर्जी वोट नहीं है, भाई खुद व्यक्ति खुद का वोट खुद ही डाला है। ऐसे नहीं है कि किसी दूसरे के फर्जी नाम से डाल दिया या कहीं और से बैठे बैठे वोट डाल दिया, इसमें ये सिस्टम नहीं है। ये वीडियो का एक ये है कि खुद व्यक्ति के पास जाकर वोट डलवाया है। एक होता है कि वीडियो नहीं रहता है तो क्या है, फर्जी वोट डल जाता वोट हो जाता है कि मैं कई बार भी बाहर भी बैठा तो उसके वो नंबर लेकर वोट डाल देते हैं। वोट डाल देते हैं। इसमें आपके ये सिस्टम नहीं है। तो मतलब कोई भी कहीं भी मतलब वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन मतलब राजस्थान का बंदा कहीं भी बैठा हो तो वोट कास्ट कर सकता है। हाँ वो अपने ऐप से फोन से वोट डाल सकता है। ओके, अपने फोन से कर सकते हाँ हैं। ऐप आएगा है, इंडियन यूथ कांग्रेस ऐप है, प्ले स्टोर पे ऐप उपलब्ध है, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर लगा के। उसमें मेंबरशिप चालू होगी तब से मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो कितने दिन का प्रोसेस है ये, मतलब कितना टाइम ये लगेगा? लगभग 1 महीने तक मेंबरशिप चलेगी, और 1 महीने में कंटिन्यू अपन पूरे राजस्थान के युवाओं को जितना मेंबरशिप करा सकते हैं उतना हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रदेशाध्यक्ष के अंदर जितने ज़्यादा मेंबरशिप करवाएंगे उतने ही ज़्यादा आगे रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके पास ऐसा अधिकार नहीं होता कि वो अपने मन चाहे जिसे जो है विधानसभा अध्यक्ष नहीं, बना ये दे? आगे से दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने एक सिस्टम ही वाइज तरीके से काम किया है। प्रदेशाध्यक्ष चुनने के बाद में, बनने के बाद में प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकाल में वही काम कर सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी बताती है। जो युवाओं की आवाज़ उठाना हुआ, वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते किसी भी काम में कि भाई मैं इस लड़के को बनाना चाहता हूँ या नहीं बनाना, वो उसमें कोई सिस्टम नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी आगे जाएगा। लेकिन ये फाइट तो बहुत टफ हो रखी है जी प्रदेश लग रहे हैं, अब जोरों शोरों से पूरे राजस्थान में लग रहे हैं। सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं, रात को 11-12 बज जाता है घर जाते हुए। तो अब लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबरशिप कराने में। लोगों को समझाना बहुत टफ हो जाता होगा। अब यूथ वो है बहुत आदत पड़ जल्दी से जाती है, आजकल। क्या है कि एक बार 1 दिन समझा दिए, 2 दिन समझा, फिर अपन भी आदत पड़ जाती है, फिर शॉर्ट में समझाना की आदत हो जाती है। रील वाली भाषा में समझाओ हाँ, फटाफट तो से फिर 30 सेकंड फिर में। क्या है कि वैसे भी है कि भाई जिस दिन मेंबरशिप स्टार्ट होगी उस दिन फिर हमें दोबारा जाना पड़ेगा उन सभी के पास मतलब में। डबल मेहनत, एक बार समझाने जाओ फिर तो वोट एक बार कास्टिंग तो के क्या है लिए कि जाओ। उनको समझाना पड़ेगा, उनको पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि भाई कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। मतलब कैसा लंबा चौड़ा संघर्ष हो गया ये तो। अब समझाने जाओ, अब अगर समझाने जा रहे हैं 2-4 दिन में अगर वो भूल गए तो फिर वो नहीं भूलते भूलते ऐसे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है भूलने वाली। लेकिन ऐसे है कि हाँ भाई जिस दिन मेंबरशिप स्टार्ट होगी तो महीने में एक बार तो उनसे मिलकर आना ही पड़ेगा। तो ये मेंबरशिप कब से स्टार्ट होगी? ये मेंबरशिप 15 तारीख के आसपास बता रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, अभी 15 तारीख के लिए बता रहे हैं। हम दिल्ली से अब जाकर आए थे अभी दिल्ली, तो 15 तारीख के लिए बोल रहे थे कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखते हैं अब कब तक चालू करेंगे, कब तक क्या सिस्टम रहेगा। आपके साथियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जब आपने तब बड़ा डिसीजन लिया कि भाई मुझे? नहीं, हमारे युवा सभी साथी उन्होंने मिलकर हमें आगे लाया है, उन्होंने हमें खड़ा किया है, उन्होंने बोला है कि अपनी बीच में से एक लड़का निकलना चाहिए,
वो भी आगे बढ़े, चुनाव अपनी हमारी बातें को आगे लाए, हमारे मुद्दों को आगे लाए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सभी युवा साथी हमारे साथ है। नहीं, ऐसा भी कोई दोस्त हो भाई जो आपके अपोजिट खड़ा हो? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है, सब अपनी मेंबरशिप का खेल है। इसके अंदर जो मेंबरशिप कराएगा वो आगे रहेगा, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे दोस्त है कई जो हम खड़े हैं, हमारे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और करना भी चाहिए। देखिए, तो क्या कहना है अपने साथी लोगों को, अपने जो साथ के दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, कैसे उनसे अपील करोगे? अपील तो क्या है कि सभी को, वैसे तो हम कंटिन्यू सभी से मिल रहे हैं, कंटिन्यू लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही है कि भाई जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। बिल्कुल, सारा खेल मेहनत का खेल है। इसमें ऐसे कोई नहीं है कि घर बैठे बैठे पूरा वोट सिस्टम बना दे, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। कोई फर्जी का वोट का सिस्टम रहता तो भाई समझ में आता है कि भाई फर्जी वोट दिलाकर जीत जाएंगे, लेकिन इसमें आपके पास फर्जी वोट का सिस्टम भी तो नहीं है ना। भाई 8 सेकंड का वीडियो बनेगा तो अगले वोटर के पास जाकर आना पड़ेगा। तो इसमें यह सिस्टम है कि सभी से मिलना होगा, सभी से सबको साथ लेकर चलना होगा, एक साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, तो आप एक साथ मिलकर ही काम कीजिए और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी मैं आपको। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वाकई में मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा था एग्ज़ाम बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो रिंकू जी सुनिएगा, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम का बड़ा डर लगा रहता है हमको कि भाई स्कूल जाएंगे कैसा पेपर आएगा क्योंकि अब वो वैसा सा चुनाव हो गया है, कैसा पेपर आएगा, टफ आ गया तो हम पता नहीं उसमें क्लियर उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये इस बार का जो चुनाव है ना, ये मतलब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल युद्ध का क्षेत्र मुझे लगने लग गया है कि इसमें दो चार बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध लड़ रहे हैं, और हम वो उस जमाने में चले गए कि अब कोई तो एक बढ़िया से जो है जीत जाए। तो आपको क्या लगता है, आप भी बता दीजिए अपनी। इसमें ऐसी कोई युद्ध की बात नहीं है, इसमें जो जितनी मेहनत करेगा, पूरा खेल मेहनत का है इसमें का है भाई। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी आगे रहेगा, वो जीत उनकी होगी। अब जो है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा तो वो तो कैसे जीत पाएगा? कैसे जीतेगा, सही बात। तो इसमें जो सारा खेल मेहनत का है, जो जितनी मेंबरशिप कराएगा वो उतनी आगे रहेगा। चलिए, तो आप भी लग जाइए इस मेहनत के पीछे, और आपको भी बस यही कहना चाहेंगे कि यूथ का ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं तो खुद कंटिन्यूअस इसको जो है कवर कर रही हूँ, कंटिन्यूअस आपको खबरें दिखा रही हूँ और यूथ से भी बात करवा रही हूँ, उनके विचार भी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और सबकी देखिए अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और सब जो है अपनी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, क्योंकि अभी तो प्री प्लानिंग चल रही है, फिर प्लानिंग होगी। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि पहले आपको जो है मेंबरशिप लेनी है, वीडियो बनाना है, वीडियो में आपको एक घोषणा करनी है कि मैं जो है फला फला हूँ और मैं यूथ की मेंबरशिप लेता हूँ, यूथ से जुड़ना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो है अपने कैंडिडेट को वोट कास्ट कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग तो है, फर्जी वाला तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पर। और हमारे राजस्थान में तो इतने सारे युवा हैं जो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ ये चाहता है कि यूथ की आवाज़ जो है मुखर होके आगे जाए, साथ ही साथ युवाओं की जो सोच है उसको डेवलप किया जाए, युवाओं की बात कोई आगे रख सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत अच्छा मौका जो है कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को दिया है। खैर, आप जो है तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट विद दिव्या शेखावत में फिर से किसी एक और मेहमान को लेकर आऊंगी और ढेर सारी बातें करेंगे उनके साथ भी, यानी चुनाव को लेकर। नमस्कार।